नमस्ते। आज हम बात करेंगे खेती के एक बहुत ही अनोखे तरीके के बारे में। एक ऐसा तरीका जहां आप मानेंगे नहीं, कुछ भी बेकार नहीं जाता, जहां खेत में मौजूद हर चीज एक टीम की तरह मिलकर काम करती है। तो चलिए आज एकीकृत खेती की इसी दिलचस्प दुनिया को समझते हैं। कभी सोचा है कि क्या कोई खेत एक जंगल की तरह, मतलब एक नेचुरल इकोसिस्टम की तरह खुद ब खुद चल सकता है, जहां कुछ भी बर्बाद ना हो? सुनने में ये शायद एक सपना लगे, है ना? पर ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। ये असल में एक बहुत ही पावरफुल फार्मिंग मॉडल की बुनियाद है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सामंजस्य वाला खेत, ये हार्मोनियस फार्म आखिर होता कैसा है? देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी तरह से सहयोग मतलब कॉपरेशन पर चलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुदरत अपने इकोसिस्टम को बैलेंस रखती है। चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। तो एकीकृत खेती का जो कोर आइडिया है वो यही है, एक ऐसा फार्म बनाया जाए जहां हर एक चीज दूसरी चीज को सपोर्ट करे। इससे होता क्या है, एक सेल्फ सफिशिएंट यानी आत्मनिर्भर और बहुत ही इफिशिएंट साइकिल बन जाता है। और हाँ, ये सिर्फ अलग अलग जानवरों को एक साथ एक जगह पर रखने जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम डिजाइन की सोच होती है। अच्छा, अब बात करते हैं इस सिस्टम के असली मैजिक की, और वो है टीम वर्क की ताकत। चलिए अब देखते हैं कि कैसे अलग अलग जानवर एक टीम की तरह मिलकर इस खेत को कामयाब बनाते हैं। इस टीम में कोई भी अकेले काम नहीं करता। हर जानवर का अपना एक खास रोल है, अपनी एक एक्सपर्टीज है जो पूरे फार्म को फायदा पहुंचाती है। तो ये है हमारी एनिमल टीम। यहाँ देखिए हर जानवर का रोल कैसे एक दूसरे को पूरा करता है। एक तरफ हैं गायें जो हमें बड़ी मात्रा में दूध देती हैं, फिर आती हैं बकरियां जो एक तरह से खेत की नेचुरल लैंडस्केपर्स हैं, जो घास फूस साफ करती रहती हैं। और मुर्गियां, अरे वो तो खेत की अपनी पेस्ट कंट्रोल टीम है, कीड़े मकोड़ों को काबू में रखती हैं, जिससे केमिकल पेस्टिसाइड्स की जरूरत ही कम हो जाती है। और ये चीज तो और भी मजेदार है। ये देखिए कि ये काम कैसे करता है। गायें क्या खाती हैं? ज्यादातर घास, लेकिन बकरियां वो झाड़ियां और वो खरपतवार खाना पसंद करती हैं, जिन्हें गायें अक्सर छोड़ देती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि चरागाह का कोना कोना इस्तेमाल हो रहा है, चारे की बर्बादी कम से कम, और जाहिर है किसान की लागत भी कम। चलिए अब इस सिस्टम के एक और जबरदस्त फायदे की बात करते हैं, और वो है इसका पर्यावरण पर असर, खासकर जब बात वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरे को संभालने की आती है। और ये एक बहुत ही जरूरी बात है। इस मॉडल में जैसा हमने कहा, कुछ भी फेंका नहीं जाता। जो चीज आमतौर पर एक सिरदर्द होती है, जानवरों का गोबर या वेस्ट, वो यहाँ एक कीमती चीज, एक एसेट बन जाती है। तो ये पूरा साइकिल, ये लूप इस सिस्टम का दिल है। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले जानवरों का गोबर और मुर्गियों की बीट सब इकट्ठा किया जाता है। फिर इस वेस्ट को पोषक तत्वों से भरपूर खाद में बदला जाता है। इसके बाद इसी नेचुरल खाद को खेतों में डाला जाता है और नतीजा, जमीन और चारागाह फिर से हरे भरे हो जाते हैं। मिट्टी की सेहत सुधरती है और उसी चारे को खाकर जानवर पलते हैं। है ना एक परफेक्ट क्लोज्ड लूप सिस्टम, सस्टेनेबल भी और एफिशिएंट भी। तो इसका असर क्या होता है? सबसे पहली बात, किसानों को महंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। दूसरा, मिट्टी की क्वालिटी वक्त के साथ और बेहतर होती जाती है। और तीसरा, चक्रीय चराई मतलब रोटेशनल ग्रेजिंग से ये पक्का होता है कि जमीन पर जरूरत से ज्यादा बोझ ना पड़े। तो कुल मिलाकर ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और किसान की जेब के लिए भी। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी यानी टिकाऊपन तो बहुत जरूरी है, पर कोई भी खेत तभी चल सकता है जब वो आर्थिक रूप से भी फायदेमंद हो, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि ये मॉडल एक बिजनेस के नजरिए से कितना दमदार है। सबसे बड़ी बात है डाइवर्सिटी, मतलब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पर निर्भर रहने के बजाय एक इंटीग्रेटेड फार्म के पास कमाई के कई अलग अलग जरिए होते हैं। गाय का दूध, बकरी के प्रोडक्ट्स, मुर्गी और अंडे। इससे होता ये है कि अगर किसी एक चीज का मार्केट डाउन भी हो जाए तो बाकी के प्रोडक्ट संभाल लेते हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन ही फार्म को आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाता है। और ये तो बस कुछ ही उदाहरण हैं। सोचिए, गाय का दूध और उससे बना पनीर, फिर बकरी का दूध और उसका चीज, ताजे अंडे, पोल्ट्री मीट, और तो और जो एक्स्ट्रा खाद बचती है उसे भी बेचा जा सकता है। मतलब बेचने के लिए प्रोडक्ट्स की एक लंबी लिस्ट है। इससे किसानों के लिए मौके ही मौके बनते हैं। और एक और बहुत अहम बात,
जानवरों की भलाई, उसे तो हम भूल ही नहीं सकते। जब जानवरों को खुले में घूमने, ताज़ी हवा में सांस लेने और नेचुरल घास चरने की आज़ादी मिलती है, तो वो ज़्यादा खुश रहते हैं, कम तनाव में रहते हैं और ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। और ये सिर्फ नैतिक रूप से सही नहीं है, इसका सीधा असर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर भी पड़ता है। बेहतर दूध, बेहतर अंडे और बेहतर मीट मिलता है। तो इतने सारे फायदे देखने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या यही खेती का भविष्य हो सकता है? ये बात इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। ये कहती है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग हमें दिखाती है कि तालमेल में कितनी ताकत होती है। ये एक ऐसा सामंजस्य वाला टिकाऊ इकोसिस्टम बनाती है जहां हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है। ये बस अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा बनाने के बारे में है जो उन हिस्सों के जोड़ से कहीं ज़्यादा बेहतर और बड़ा हो। और इसी सवाल पर आज की बात खत्म करते हैं। क्या ये तालमेल वाला नज़रिया ही ज़्यादा कुशल, नैतिक और पर्यावरण के लिए बेहतर खाना बनाने की चाबी हो सकता है? जैसे जैसे हम अपने खाने को उगाने के लिए बेहतर तरीके खोज रहे हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग जैसे मॉडल हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाते हैं कि शायद प्रकृति के साथ मिलकर काम करना, न कि उसके खिलाफ, ही आगे बढ़ने का सबसे सही रास्ता है।